हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ, मेरा ये जो मशीन है इसका एक कवर बनाने वाली हूँ। बेसिकली मेरे पास 4 मशीन है। एक ये है, दूसरा ये वाला है, एक मेरे पास उषा का स्मार्ट मशीन है और एक और मशीन है डबल मशीन जो कि मेरे दूसरे रूम पे है। तो बहुत पहले मैंने एक कवर बनाया था, कम से कम 8-9 साल पहले की बात है, जिसको मैंने पैच वर्क से बनाया था। देख सकते हैं ये वाला। तो तब उस टाइम पे तो मैंने ना ही यूट्यूब पे चैनल बनाया था, ना ही कोई वीडियो। तो ये एक ही कवर है मेरे पास। जो स्मार्ट मशीन है उसका तो कवर आता ही है, उसका है। तो मैंने सोचा इसके लिए एक बना लेती हूँ। तो आज मैं इसी पे ही ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ। तो चलिए मेजरमेंट से शुरू करते हैं। तो मशीन का कवर बनाने के लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। एक इसका चौड़ाई का, लंबाई का और इसका हाइट का चाहिए। तो चौड़ाई का आप यहाँ से ये जो ब्लैक पार्ट है आप इसी के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये जितना आएगा उतना। और लंबाई में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्लैक पार्ट लोगे तो ये कवर लगाने के बाद जो है यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से सामने से जो ये ब्लैक पार्ट है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस मशीन का जो चक्का है ना वो बाहर है। क्योंकि ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ब्लैक पार्ट यहाँ तक। तो इसीलिए आपको लंबाई में जो है लेने के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए चौड़ाई का जो है वो आप ब्लैक पार्ट के हिसाब से लीजिए, लेकिन लंबाई का जो है यहाँ तक लीजिए आप। तो फिर पूरा मशीन जो है कवर के अंदर ही रह जाएगा। हाइट जो है ये देखिए, ये धागा वाला सबसे ऊंचा है, लेकिन अगर हम धागे को निकाल देते हैं, इसको गिरा देते हैं, तो सबसे ऊंचा वाला जो पार्ट है वो ये वाला है। तो आप देख लीजिए कि आपके मशीन में सबसे ऊंचा वाला पार्ट जो भी है आपको वहीं तक जो है मेजरमेंट आपको लेनी है। तो जैसे कि मैं यहीं से ले रही हूँ, क्योंकि अगर धागा वाला हम नीचे रख देते हैं तो फिर ये सबसे ऊंचा वाला पार्ट है। तो इस हिसाब से एक यहाँ का मेजरमेंट चाहिए, एक हाइट का चाहिए और एक यहाँ से चौड़ाई का चाहिए। तो चलिए इस मेजरमेंट के हिसाब से हम फैब्रिक को कट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये पाइपिंग के लिए मैंने कुछ कट किया है, जो कि 4 सेंटीमीटर चौड़ाई में है और लंबाई में तो हमें बहुत सारा चाहिए, जितना भी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारा कट कर लिया है, ये पाइपिंग का है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ डिज़ाइन के लिए मैंने देखिए कट किया है, जो कि 2.5 बाई 2.5 इंच के स्क्वायर है। तो मैं चाहती हूँ इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं उसको थोड़ा सा अगर उसमें कारीगरी ना करे तो फिर उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ख़ास करके अब घर की सामान है तो उसको थोड़ा सा जितना सजाएंगे तो अच्छा लगता है दिखने में। तो ये डिज़ाइन के लिए है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है ये पॉकेट का लाइनिंग है। मैं यहाँ पे दोनों तरफ जो है साइड में ज़िप लगाने वाली हूँ, ज़िप वाला पॉकेट। तो उसके लिए ये पॉकेट का लाइनिंग है। और फिर उसके बाद ये वाला जो है ये भी, ये साइड का पार्ट जो चौड़ाई है ये यहाँ तक का है। तो ये 8 बाई 42 का है। उससे भी थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये क्विल्ट करूँगी मैं, तो क्विल्ट करने के बाद फिर से उसको फिनिशिंग के साथ कट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही चौड़ाई दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है अभी। तो ये इसका लाइनिंग है और ये इसका मेन फैब्रिक है। ये फैब्रिक जो है देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। ये चंदेरी फैब्रिक है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। तो ये चौड़ाई वाला फैब्रिक है। और ये जो है ये सामने का पॉकेट बनेगा। तो ये देख सकते हैं अभी ये बड़ा ही है, तो मैं यहाँ से बीच में से कट करूँगी तो ये 2 पॉकेट के लिए बन जाएगा, एक सामने का और एक पीछे का पॉकेट बनेगा इसमें से। तो ये पॉकेट का फैब्रिक है और ये है मेन फैब्रिक, जो दोनों तरफ का जो फैब्रिक है ये वो है, ये लाइनिंग और इसके साथ इसका ये मेन फैब्रिक है, जो भी ये सामने का और पीछे का दोनों का बनेगा ये। तो इसको जो है क्विल्ट करना है हमें। तो क्विल्ट करूँगी। क्विल्ट करने के लिए ये वाला पार्ट और ये जो लंबाई वाला पार्ट चौड़ाई का है, बस इन दोनों को जो है क्विल्ट करना है। तो क्विल्ट कैसे करना है और क्विल्ट में मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये क्विल्ट करने के लिए मैं यहाँ पे देखिए ये एक बोरी लिया है मैंने, ये चावल का बोरी है, देख सकते हैं। तो इसको मैं अंदर डाल के क्विल्ट करने वाली हूँ। इससे क्या होगा, सख्त भी होगा, मजबूत भी होगा। बेसिकली हमें थोड़ा सा सख्त कुछ चाहिए, जो कि कवर रखने के बाद ना वो एकदम अपने शेप में रहे। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो और बोरी आसानी से घर पे रहते भी है। तो क्विल्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको ऐसे उल्टा रखना है और फिर उसके बाद बीच में जो है ये बोरी वाला हिस्सा रखना है। बोरी को भी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लिया है।
और फिर उसके बाद मेन फैब्रिक को यहाँ पे इसको सीधा रखना है और फिर इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जैसे मर्जी आप सिलाई लगाइए, आप अपने हिसाब से, आपको जैसा सूट करे आप वैसा इसमें सिलाई लगाइए। तो चलिए मैं क्विल्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने क्विल्ट कर लिया है। मैंने कुछ ऐसे स्क्वायर शेप में ही क्विल्ट किया है, ताकि ये जो फ्लावर है ये हर एक स्क्वायर के अंदर रहेगा। ऐसे देखिए, ये पूरा मैंने, ये साइड वाला पार्ट है और ये दोनों पार्ट जो आमने सामने का है ये वो वाला है। और मैंने क्विल्ट करने के बाद बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से मैंने फिनिशिंग के साथ इसको कट भी कर लिया है। तो ये दो पार्ट है। तो अब हम आगे का सिलाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने जो सामने और पीछे का जो पॉकेट है उसको लिया है, ये वाला देख सकते हैं। इसको भी मैंने लाइनिंग बिठा लिया है, ये वाला पार्ट है। और जो लंबाई वाला जो हमने क्विल्ट किया है ये वाला पार्ट लेनी है, क्योंकि डिज़ाइन हम इसी पे बनाने वाले हैं। तो डिज़ाइन के लिए ये वाला फैब्रिक लेना है और फिर उसके बाद इसको बस ऐसे सिंपली ऐसे करके और इसको इसमें पहले अटैच कर लूँगी, ऐसे एक एक करके, ऐसे ये मतलब पूरा एक एक करके लंबाई में। और इधर और इधर दोनों तरफ ही मैं लगाने वाली हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से ही इस तरह से मैं डिज़ाइन लगाने वाली हूँ। तो ये पॉकेट वाला जो हिस्सा है इसमें भी लगाऊंगी और ये जो लंबाई वाला हिस्सा है इसका नीचे, सिर्फ नीचे, दोनों तरफ नीचे ये डिज़ाइन में बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसको सिल लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से दोनों तरफ ही ऐसे जो है डिज़ाइन मैंने लगा लिया है। अब जो है ये जो है ना, इसको मैं इस तरह से सिलूँगी, क्योंकि ये देखिए ये जो उठा हुआ रहता है ना, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं इसको सिल के बिल्कुल इसके साथ अटैच कर दूँगी, ताकि ये उठा उठा ना रहे। तो ये देखिए, ये पाइपिंग मैंने एक ही साइड पे लगाया है, नीचे की तरफ नहीं लगाया है। फिर उसके बाद हमारा जो सामने का मेन पार्ट है उसको लेना है और इस पॉकेट को जो है इसके ऊपर ऐसे रखना है। जो पाइपिंग वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ रखना है, खुला हुआ साइड नीचे की तरफ रखना है। और मैं इसमें बीच में एक निशान लगाती हूँ। तो देखिए, बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको सरका के किया है, डिज़ाइन के हिसाब से मैं रख कर बना लेती हूँ। तो यहाँ से जो है एक सिलाई जाएगा, ताकि यहाँ पे हमारा दो पॉकेट बनेगा। तो इस तरह से इसको नीचे की तरफ ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे रखना है। रख के फिर इसे तीनों तरफ से पहले सिलाई लगा लेनी है और फिर यहाँ से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो फिर ये हमारा यहाँ से पॉकेट बन जाएगा दो। तो ये देखिए, ये मैंने पॉकेट जो है इसमें अटैच कर लिया है। ये दोनों पार्ट पे ही, ये एक पार्ट है, ये वाला है, दोनों को ही मैंने अटैच कर लिया है। अब साइड का जो है वो साइड का जिप वाला पॉकेट बनाना है, तो इसलिए मैंने ये साइड वाला पार्ट ले लिया है। ये देख सकते हैं, ये डिज़ाइन भी इसमें बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कि कितना इंच पे हम पॉकेट बनाएंगे। तो सामने वाला जितना पॉकेट है हम इसमें भी उतना ही लेंगे, ताकि हमारा पूरा जो राउंड शेप का जो डिज़ाइन है एक ही साइज़ का आएगा। तो सामने का पॉकेट जितना हाइट में है, साइड का भी हम उतना ही लेंगे। तो फिर यहाँ से हम पहले मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मेजर करने के बाद, निशान लगाने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ से जो है कट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे दोनों ही पार्ट है, देख सकते हैं, दोनों ही ऐसे रखे हुए हैं। दोनों को एक साथ ही कट कर लेंगे, क्योंकि दोनों साइड में ही पॉकेट बनेगा। तो देख सकते हैं दोनों ही है। तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे यहाँ से।
फिर इसमें हम ज़िप अटैच करेंगे। तो ज़िप अटैच करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पाइपिंग जो है बाहर आएगा, क्योंकि मैं बाहर की तरफ जो है पाइपिंग को रखना चाहती हूँ, तो उस हिसाब से आपको ज़िप को लगाना पड़ेगा। ये जो पार्ट है ये इसको नीचे की तरफ रख के, यानी कि उल्टे साइड से आप इसको सिलेंगे तो फिर ये मोड़ के सीधे साइड पे आ जाएगा पाइपिंग। तो ऐसे उल्टे साइड पे रख के और फिर यहाँ से सिल लेनी है। तो देखिए ऐसे मोड़ने के बाद ये सीधा तरफ आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग का पहले ये भी यहाँ पे सिल लेती हूँ। तो इसको भी उल्टे साइड पे ऐसे रखना है, जिस तरफ जिप लगाया है इसको उल्टी साइड पे रख के इसको सिल लेनी है। लेने के बाद इसको मोड़ के इस तरफ हमें पाइपिंग लगानी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि सामने के पार्ट का जो पॉकेट है उसमें भी हमने दो तरफ डिज़ाइन बनाया है। तो इसको भी दोनों ही तरफ डिज़ाइन बनाना है। तो इसको भी ऐसे बस फोल्ड करके ऐसे रख के और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पीछे की तरफ जो जिप है, जिप के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे इसके साथ किनारे पे रख के एक के बाद एक हम सिल लेंगे और फिर उसके बाद पाइपिंग को इसके ऊपर मोड़ के फिनिशिंग के साथ सिल लेंगे। तो देखिए ये मैंने जो है डिज़ाइन जो है बना लिया है। अब ये जो पाइपिंग है इसको ऐसे अच्छे से सीधी तरफ ला के और इसको मोड़ के जो है यहाँ से पहले एक सिलना है और फिर इसको मोड़ के यहाँ से भी एक सिलाई लगानी है। तो देखिए ये इस तरह से जो है डिज़ाइन बन चुका है। अब हम ऊपर का जो पार्ट है उसको हम जोड़ेंगे। तो ये हमारा जो लंबाई वाला पार्ट है उसको लेना है ऐसे और इसको यहाँ पे सिलना है। और इसको भी सिलते टाइम ये ध्यान रखना है कि पाइपिंग हमें बाहर की तरफ चाहिए। तो इसीलिए आप इसको उल्टा रखिए और इसके ऊपर इसको सीधा रखिए और फिर यहाँ से सिल लेना है। और यहाँ पे हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, सिर्फ पाइपिंग बनाएंगे। तो इसीलिए इसको सिल के और यहाँ पे बस पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो पॉकेट है इसमें अटैच हो गया है, लेकिन अभी ये इसका अंदर का लाइनिंग हमें अटैच करना है। तो लाइनिंग को अटैच करने से पहले इसका जिप जो है लगाना है। तो इस जिप को पहले लगा लेनी है, क्योंकि लाइनिंग को हम अटैच करने के बाद यहाँ पे सिलाई हो जाएगा तो फिर ये जिप नहीं लगेगा, इसलिए ये जिप को पहले लगा लेनी है। तो इस जिप को ऐसे लगा लिया है। अब जो है इसका जो हमने लाइनिंग कट किया है ये दोनों पार्ट आप देख सकते हैं। अब इसको जो है यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो उससे पहले ये जो खुला हुआ साइड है इसको थोड़ा सा एकदम हल्का सा ऐसे मोड़ के सिल लेंगे, ताकि इसका खुला हुआ मुंह जो है वो फिनिशिंग हो जाए। फिर होने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ये जो सिलाई है बिल्कुल इस सिलाई के साथ यहाँ पे ऐसे रखना है और रख के सिलना है। तो मैं सीधी तरफ से सिलूँगी ताकि सीधी तरफ जो है टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे, फिनिशिंग के साथ सिलाई आए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ कपड़े के ऊपर भी सिलाई आए। ऐसा नहीं सीधी तरफ सिलाई करेंगे तो कपड़ा हट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये मैंने ऊपर की तरफ ऐसे इसमें सिल लिया है। अब तीनों तरफ से बस इसको सिल के अटैच कर लेनी है। तो देखिए ये मेरा पॉकेट जो है ये बन चुका है। इस तरह से देखिए पॉकेट जो है बन चुका है। दोनों तरफ ही मैंने बना लिया है, इस तरफ से भी। ये देखिए पॉकेट ये बन चुका है। तो अब इसका जो हैंडल है वो बनानी है। तो हैंडल के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फैब्रिक लिया है और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा वो बोरी का टुकड़ा भी लिया है, ताकि हैंडल भी थोड़ा सा मजबूत बने। इसके साथ इसको सिल लेनी है। लेने के बाद ये देखिए, और इसके जो किनारा है इसको भी मोड़ लेना है सिलने के टाइम पे। अब इसका सेंटर निकालना है। ये लंबा वाला जो पार्ट है इसको पहले सेंटर निकालेंगे ऐसे, क्योंकि हैंडल हमें यहाँ पे लगानी है ताकि एकदम बीच में सेंटर में रहे। तो ऐसे इसका सेंटर निकाल लेनी है पहले। लेने के बाद अब इस सेंटर से जो है दो तरफ ऐसे निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। ऊपर की तरफ 2.5 इंच और नीचे की तरफ 2.5 इंच ऐसे लगाने के बाद जो हम हैंडल लगाने वाले हैं इसी निशान के बीच में ही रख के जो है हम यहाँ पे सिलेंगे इसे। और एकदम बीच में रहे ये भी ध्यान रखना है, टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। कोई भी काम आप जितना फिनिशिंग के साथ करेंगे ना, आपके हाथ भी उसी तरह से बनते रहेंगे, हाथ सेट हो जाएगा। और
जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना वो भी बहुत ही सुंदर बनता है, खूबसूरत बनता है। नहीं तो क्या है ना, अगर आप सोचते रहोगे अरे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो होने दो, ऐसे नहीं होता है। कोई भी काम करो तो उसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ करना चाहिए। तो इस तरह से रखने के बाद एक हैंडल को जो है दो तरफ से अच्छे से इसको सिल लेनी है। इसके बाद हम ये जो हमारा सामने का मेन फैब्रिक है इसे लेना है और इसका भी सेंटर निकालना है। तो इस तरह से इसको भी सेंटर पे एक निशान लगा लेनी है और फिर जो हमारा साइड का चौड़ाई का जो पार्ट है लंबा वाला, ये वाला पार्ट लेना है और इसमें जो है चारों तरफ से अब पहले हम पिन अटैच कर लेंगे, फिर उसके बाद सिलेंगे। तो इसको चारों तरफ से पहले हम अटैच कर लेंगे। और हाँ, इसको अटैच करने के टाइम में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पाइपिंग किस तरफ लगानी है, अंदर की तरफ लगानी है या बाहर की तरफ। मैं तो बाहर की तरफ लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं सीधा ही इसको ऐसे रख रही हूँ और ऐसे पिन लगा रही हूँ। अगर आप अंदर की तरफ रखना चाहते हैं तो फिर आप इसको उल्टा सिलिएगा। तो फिर इसको ऐसे पिन लगाने के बाद चारों तरफ से जो है इसको सिल के अटैच कर लूँगी। तो इसको चारों तरफ से सिलने के बाद इसमें जो भी धागा वगैरह है इसको कट करके अच्छे से फिनिशिंग के साथ फिर इसमें पाइपिंग लगा लेनी है चारों तरफ से। तो ये चारों तरफ से देखिए पाइपिंग लग चुका है इस तरह से। अब नीचे वाला सिर्फ बाकी है, तो नीचे वाले में भी अब हम पाइपिंग लगा लेंगे। और इसी के साथ ये कवर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ से इसके पूरे पाइपिंग वगैरह जो भी था ये सब काम ख़त्म हो चुका है। तो ये कवर बिल्कुल लगाने के लिए रेडी है। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए, तो ये बिल्कुल जो मशीन है बिल्कुल मशीन के साथ एकदम फिक्स्ड हो गया है, देख सकते हैं बिल्कुल। इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है कोई भी बाहर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका पूरा इसके अंदर ही आ चुका है। तो एकदम कितना फिनिशिंग के साथ बना है। और इसका जो पॉकेट है इसका स्पेस अच्छा खासा है। आप अपना जो भी सिलाई का जो भी नोट वगैरह है वो नोटबुक को आप ऐसे रख सकते हैं, कैंची वगैरह आप इसको ऐसे रख सकते हैं। और छोटा सामान होते हैं उसको भी आप इसको जिप के अंदर भी आप रख सकते हैं, जो कि आपका सिक्योर भी रहेगा और एक जगह पे। तो इसमें बहुत सारे स्पेस है रखने के लिए सामान, क्योंकि चारों तरफ इसका पॉकेट है। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको लोग को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।